बात किसने कही, विधानसभा में क्यों बरप रहा हंगामा। नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं वंशिता शर्मा और पेश है आप सभी के लिए हिमाचल आज का मुद्दा। हिमाचल विधानसभा में एक बार फिर स्कूटर से सेब ढोने की बात उठी। इसका कांग्रेस की ओर से भी करारा जवाब दिया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस कर्मियों के हर मसले पर उनका साथ दे रही है। इससे सरकार के लिए दिक्कतें पैदा हो रही हैं। ताजा हालात का आने वाले समय में क्या होगा असर, जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट राजेश शर्मा और जीवन ऋषि के साथ। विधानसभा में कांग्रेस के तेवर तीखे बदले बदले अंदाज में नजर आ रही है हिमाचल कांग्रेस को लग रहा है कि 8 महीने बचे हैं चुनावों में। उससे पहले आज बजट सत्र का तीसरा दिन था। जीवन जी क्या रहा, कैसी प्रोसीडिंग चली विधानसभा में? जी आज तीसरे दिन बड़ा हंगामा हुआ है विधानसभा में और इसके कुछ मुख्य बिंदु रहे हैं। एक तो स्कूटर पर सेब ढुलाई के मसले पर हंगामा हुआ है विधानसभा में। दूसरा कर्मचारी संगठनों के जो प्रदर्शन हो रहे हैं उस पे हंगामा हुआ है। तीसरा हड़ताल और गेट मीटिंग को रोकने के जो मसले जब उठे हैं तो इस पे भी तीखी नोकझोंक हुई है। दोनों पक्षों से आरोप प्रत्यारोप लगे हैं और आलम ये था कि जो विपक्षी विधायक थे वो नारेबाजी करते हुए एक समय बाहर की ओर चले गए और लंच ब्रेक तक जो सदन था वो स्थगित करना पड़ा। तो इसमें सबसे पहले सेब ढुलाई की बात करें तो इसमें भाजपा ने की ओर से ये मसला उठाया गया था, जिसपे कांग्रेसी विधायक विक्रमादित्य ने जवाब दिया है इसका कि हमारे पास भी आपके कई सारे घपले हैं और हम उनको खोलने लगेंगे। मजबूती के साथ विपक्ष सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। जीवन जी विपक्ष को अगर हम देखते हैं तो पहला दिन एक तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया था सदन का। 23 फरवरी को जब बजट सत्र शुरू हुआ था पूरा दिन वॉकआउट हो गया। अगले 2 दिन अगर हम देखें तो विपक्ष के तेवर बिल्कुल तीखे नजर आए। हमलावर रुख अपना लिया विपक्ष ने, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल हमलावर रुख अपना लिया है और विपक्ष ने सरकारी कर्मचारियों को एक तरह से आगे रखा है इसमें। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सीधा कहा है, उनको पता है कि कर्मचारी एसोसिएशन सरकार से निराश है तो कांग्रेस इसको इस मसले को कैश करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को सरकार को चलना चाहती है, प्रदर्शन कर्मचारियों का अधिकार है, ओल्ड पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है, आउटसोर्स और करना मूलक जो नौकरियों की मांग कर रहे हैं उनकी वाजिब है, उनकी भी मांग वाजिब है, सरकार उनकी सुन नहीं रही है। तो इस तरह से उन्होंने उसको घेरने की कोशिश की है। दूसरा इसके अलावा दूसरा बड़ा मसला आज यूक्रेन को लेकर मैं उस पे आऊंगा जीवन जी, लेकिन उससे पहले कर्मचारियों पे आ जाते हैं। आज अगर हम देखते हैं, आज और पिछले कल 2 दिन हम देखते हैं तो सदन में कर्मचारी छाए रहे हैं। आज सीधे तौर पर कांग्रेस ने तो ओपीएस का ऐलान कर दिया, जिसमें चाहे मुकेश अग्निहोत्री की बात हो, चाहे कांग्रेस के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर की बात हो। उन्होंने कह दिया है कि हम तो आने वाले समय में जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी ओपीएस बहाल करेंगे। राजस्थान का उदाहरण दिया गया है। जी बिल्कुल, उन्होंने राजस्थान का उदाहरण दिया है और कौल सिंह ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहां कहा है। और नेता प्रतिपक्ष तो आए दिन ओल्ड पेंशन का मसला उठाना नहीं भूलते। वो लगातार दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस ओल्ड पेंशन हिमाचल में बहाल करने जा रही है। तो इससे एक तरह से कर्मचारियों को आगे करके कांग्रेस जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, कर्मचारियों को आगे किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की मांगे उन्होंने रखी हैं कर्मचारियों की, मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि हम तो अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों की तमाम मांगों को शामिल करेंगे और उन्हें मनवा के रहेंगे। पर इस बजट सत्र महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस सरकार की हम बात कर लें तो जो जयराम ठाकुर की इस सरकार का ये आखिरी बजट है। दूसरा, इस बजट सत्र में 1069 प्रश्न लगे हैं। जीवन जी 16 इसमें बैठकें होंगी। कितना महत्वपूर्ण है आम लोगों के नजरिए से, क्या लग रहा है आपको? जी ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1069 सवालों के अगर जनता को जवाब मिल जाते हैं तो ये बहुत बड़ी हिमाचल के लिए राहत होगी। और सवाल भी मैं अभी ई विधान पे मैंने काफी सारे सवाल देखे हैं, जन से जुड़े थे, लगे थे बहुत अच्छे उसमें सवाल पूछे गए हैं, सरकार ने जवाब भी दिए हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश नारे और आरोप प्रत्यारोप में जो जनता चाहती है कि उनको उनके सवालों के जवाब
मिले तो वो नहीं मिल पाते हैं। जो यहाँ तक मैंने देखा था तो उसमें आज शायद 20 ही सवाल जो थे वो लगे थे जी। तो ये था। और इसके अलावा यूक्रेन का मसला जो था वो ज्यादा देर गरमाया रहा। जी, यूक्रेन का मसला ज्यादा देर जी गरमाया जी। इसमें नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने ये मसला सबसे पहले उठाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के जितने भी लोग वहाँ फंसे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कुशल वापस लाया जाए। और उन्होंने पूछा कि सरकार के पास इस मसले की क्या जानकारी है। तो उस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने एक हेल्पलाइन बनाई है। इसके अलावा हिमाचल सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है। और उन्होंने एक चीज कही है कि स्टूडेंट्स तो यहाँ आना चाहते थे, जिनको सरकार लाना भी चाहती थी, लेकिन वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज थी वो उन्हें नहीं आने दे रही थी। तो उन्होंने तर्क दिया है, इस कारण बच्चे फंसे हैं। इन्होंने आगे मुख्यमंत्री ने एक चीज और क्लियर की है कि जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है 1100, इस पर अब तक यूक्रेन के मसले को लेकर 60 आवेदन आ चुके हैं। 60 आवेदन 1100 हेल्पलाइन पे आ सके। दरअसल यूक्रेन की जो यूक्रेन को ऐसा लगता था युद्ध शुरू होने से पहले कि हो सकता था कि इसको अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश मध्यस्थता करके उसको बचा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बच्चे, इसलिए यूक्रेन की यूनिवर्सिटी कह रही थी कि अभी माहौल ठीक है, आप यहाँ रुके रहिए। अब वो बच्चे फंस के रह गए हैं, दिक्कत वहां से हो रही है। जीवन जी, थोड़ा सा कर्मचारियों की तरफ फिर लौट रहा हूं मैं, क्योंकि आज अगर सदन की बात कर लेते हैं तो कर्मचारियों का इशू बहुत जोरों शोरों से उठा है। और क्या लग रहा है कि नारेबाजी के जरिए या कर्मचारियों की बातें रख के विपक्ष ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है? एक तो चीज बड़ी क्लियर है कि इलेक्शन है, कर्मचारियों को साधने की विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है कि इस वर्ग को एक तरह से अपने पाले में कैसे किया जाए। क्या लग रहा है आपको कि ये रणनीति का हिस्सा है या बाई चांस चीजें हो रही हैं? जी, ये रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस को पता है, विपक्ष को पता है कि हिमाचल में इस बार शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सारे कर्मचारी संगठन जो है वो किसी प्रदेश सरकार के खिलाफ हो गए हैं और आए दिन एक आंदोलन हो रहा है। और विपक्ष इसमें हर जगह एक स्टैंड ले रहा है, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, चाहे आउटसोर्स की बात हो, करुणा मूलक नौकरियों की बात हो, उसमें सीधे ही विपक्ष के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो भी विपक्ष में बैठा होता है उनके लिए बड़ी आसान होती हैं, वो सीधे इसको समर्थन दे रहे हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं। क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री की यहाँ मैं कोट करना चाहूंगा। मुकेश अग्निहोत्री ने सदन के बाहर आके जब मीडिया से उन्होंने कहा था कि ये सरकार कर्मचारियों को डराने और धमकाने पर तुली हुई है। तो उन्होंने कहा कि सरकार ने 3-3 पेज की नोटिफिकेशन जारी कर दी है कर्मचारियों को डराने के लिए, लेकिन कर्मचारियों को डरने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस उनके साथ है। ये उन्होंने बड़ी बात कही है अपने जीवन जी। जी, क्या लग रहा है? जी, तो उस पे अभी तो खैर सदन की कार्यवाही है, चलेगी, 70 है, लेकिन उसके बाद भी ये सारे मसले तब तक चलेंगे जब तक कि वोटिंग का दिन नहीं आता। ये अब ये एक तरह से हिमाचल पूरा चुनावी मोड में आ गया है और अब हर चीज को चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा। ये मसले आगे भी गरमाते रहेंगे। फर्जी डिग्रियों का मामला भी आज गरमाया है। जी बिल्कुल, फर्जी डिग्रियों का मामला आज गरमाया है। कांग्रेस के विधायक सुजानपुर से राजेंद्र राणा है, उन्होंने ये मसला उठाया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। तो इस पर दोनों ओर से तीखी नोकझोंक हुई है। तीखी नोकझोंक हुई है और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने उनके सवाल का जवाब वहां दिया है कि कार्रवाई चल रही है, जितना भी हमारे इनपुट मिले थे वो तमाम चीजें देखी जा रही हैं।